अस्सलाम वालेकुम जी। आपने भाई पूछा था कि मैंने अपनी सिलेंडर एलपीजी गैस का सेटअप लगाया हुआ है और वो शॉप मैनेज करने के लिए मैंने काम करना है, तो मुझे सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। व्यापार आपने चेक किया था, उसमें कुछ चीज़ें आप पूछ रहे थे कि मैं कैसे मैनेज करूँगा। जैसे कोई बंदा सिलेंडर ले जाए तो वो कैसे मैनेज होगा, ठीक है। और इस तरह बाकी आप चीज़ें और भी हैं। सिलेंडर आप कैश पे अगर वो उधार पे भेजते हैं और गैस कैश पे भेज देते हैं तो फिर क्या सीन होगा। अच्छा भाई, सबसे पहले तो आपने अपना बिज़नेस चेक कर लेना है कि आपके पास कैश इन हैंड क्या है, वो आपने एडजस्ट कर लेनी है। जिस दिन आपने सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, पहले तो आप कोशिश करें कि एक हफ्ता इसको ट्राई करें, यूज़ करें। उसके बाद प्रॉपर चैनल पे आइएगा। पहले ही दिन खाते वगैरह इसमें ना ऐड करें, इसको साथ साथ लेके इससे इनवाइसेस बनाएं। एक हफ्ते में आपके जो सवाल है वो पूछ लीजिएगा और उसके बाद फिर प्रॉपर इसको शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं कि अपनी आइटम्स देख लेते हैं जो जो हमारे पास। सपोज एलपीजी हम पर केजी सेल करते हैं, डोमेस्टिक सिलेंडर हम सेल करते हैं और कमर्शियल सिलेंडर सेल करते हैं। आपने कोई भी आइटम सेलेक्ट नहीं ऐड करनी है तो उसका यहाँ नाम लिखना है, कैटेगरी उसकी एलपीजी है, यहाँ सपोज को दूसरी और चीज़ें हैं, ठीक है। आप गैस वाली और सामान वगैरह सेल करते हैं तो उनकी नई कैटेगरी ऐड कर लेनी है। सपोज़ आपके पास स्पेयर पार्ट्स है तो आपने स्पेयर पार्ट्स ऐड कर लेने हैं। उसके बाद उसकी सिलेक्ट यूनिट करना है कि आप एलपीजी है तो ज़ाहिर है उसको किलोग्राम और ग्राम के हिसाब से सेल करते हैं। अगर कोई चीज़ और है या स्पेयर पार्ट्स है तो वो आप यूनिट के हिसाब से यानी पीस के हिसाब से सेल करते हैं तो वो ऐड कर लेनी है, ठीक है। प्राइसिंग में आपने सेल प्राइस, होलसेल प्राइस अगर सेट करनी है तो वो आपने लगा लेनी है। होलसेल पे अगर सपोज़ के 3 सिलेंडर लेता है तो आपको उसको ये रेट लगे वो लगा लेनी है। परचेज़ प्राइस आपने जिस रेट पे ख़रीदा होगा वो लगा लेना है। इसके अलावा आपने स्टॉक मेंटेन कर लेना है कि आपके पास अभी कितने सिलेंडर हैं और वो पिछले किस रेट पर आए थे, और कितने सिलेंडर रह जाएँ तो सिस्टम आपको शो कराए कि और मंगवा लें। और सिलेंडर की लोकेशन अगर आपके गोदाम वगैरह में कहीं पड़े हुए हैं तो आप लोकेशन दे सकते हैं कि फ़लाँ गोदाम में ये सिलेंडर पड़े हुए हैं। वो आप इस तरह चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि इधर चीज़ें ऑलरेडी ऐड हैं, ठीक है। आपने इनको मैं अब आपको सिर्फ एक बंदा ऐड करके उसको सिलेंडर सेल कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि एक इनवाइस आपने किस तरह क्रिएट करनी है। इसके अलावा अगर कोई आपको बंदा पेमेंट दे जाता है तो पेमेंट इन कैसे ऐड करनी है, बाकी इस तरह की चीज़ें मैं आपको छोटी छोटी ना बता देता हूँ। पहले सबसे पहले आप ऐड सेल यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी अपनी सेल ऐड कर सकते हैं। कस्टमर आपने सेलेक्ट करना है। सपोज़ ये हमारा रेस्टोरेंट कस्टमर है और हमने आपसे डोमेस्टिक सिलेंडर लिए हैं। यहाँ हमने दो डोमेस्टिक ले लिए हैं और दो ही हमने आपसे कमर्शियल सिलेंडर ले लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारी इनवाइस बन जाएगी। अगर सपोज़ हमने कोई सिलेंडर छोटा था वो हमने आपसे लिया है, फिल करवाया है रीफ़िल, और उसमें हमने 6 किलो गैस रीफ़िल करवाई है तो हमें जो रेट, आप रेट चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जैसे 228 लगा हुआ है, आप 250 लगा लें, ठीक है। तो ये हमारी इनवाइस बन गई। इस पर अगर आपने डिस्काउंट देना है तो वो यहाँ पे परसेंटेज में डिस्काउंट आ जाएगा। सपोज़ मैं आपको कहता हूँ कि ये मैंने 28,500 आपको देना है, 404 रुपये मैंने नहीं देने, तो वो 404 आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं कहता हूँ कि मुझे हर बिल पे आपने 2% डिस्काउंट देना है तो वो यहाँ 2% लिखूँगा और टोटल डिस्काउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब सपोज़ मैंने आपको टोटल बिल नहीं दिया, ठीक है, मैंने आपको जस्ट कुछ अमाउंट दिया और आपसे सिलेंडर लेके जा रहा हूँ, तो ये मैंने आपको सपोज़ 20,000 रुपया दिया है, पीछे 8,326 रुपये बकाया है, ठीक है। तो ये पेमेंट अगर मैंने कैश पे करवाई है तो ठीक है। अगर मैंने बैंक अकाउंट में आपको सपोज़ इजी पैसा करवाई है तो आपने यहाँ इजी पैसा अकाउंट एंटर कर लेना है। जैसे इजी पैसा अकाउंट, और ओपनिंग बैलेंस अगर ऑलरेडी सपोज़ उसमें मेरा 5,000 ऑलरेडी मौजूद है और किस डेट का मौजूद है वो मैं कह लेता हूँ कि कल 26 तारीख क्लोजिंग टाइम मेरे पास 5,000 रुपया था, तो ये मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। अब ये जो पैसे हैं ये भी इजी पैसा में आपने 20,000 रुपये दिए हैं। उसमें अगर रेफरेंस नंबर ऐड करना है या डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है कि ठीक है अभी मेरे इजी पैसा अकाउंट में आए थे, अगर आपने इजी पैसा अकाउंट का नाम देना है तो वो आप बैंक डिटेल में जाके ऐड कर सकते हैं,
ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट ऐड करना है तो यहाँ से व्हाट्सएप में डाउनलोड करके यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। तो सपोज़ ये हम सेल इनवाइस अपनी सेव कर लेते हैं। ये हमारे पास अब स्टॉक की वार्निंग आ गई है कि ये स्टॉक आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने स्टॉक ऐड नहीं किया इसलिए वो वार्निंग दे रहा है। तो ये हमारी फ़र्स्ट इनवाइस आ गई है। इसमें आप काफ़ी सारे थीम्स वगैरह हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करके आप देख सकते हैं। जो आपको थीम पसंद हो वो यूज़ कर सकते हैं, जो कलर पसंद हो वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। थर्मल इनवाइस यानी जो वो छोटा प्रिंटर होता है जैसे गवर्नमेंट बेकरीज वगैरह पे लगा था वो यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल प्रिंट A5 और A4 प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे कंपनी का नाम वगैरह एंटर कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, पीछे भी कंपनी क्रिएशन में भी कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर। अच्छा, आपने दूसरी चीज़ पूछी थी कि ये तो चले हो गई सेल, हमारी गैस की सेल हो गई, उसका रिकॉर्ड हो गया। अब ये बंदा हमारे 2 सिलेंडर लेके गया है और एक ये जो सिलेंडर लेके आए थे रीफ़िल करवाया, ये इनका अपना सिलेंडर था। तो हमने इनकी तरफ 2 सिलेंडर शो करवाने हैं। अब सिलेंडर जो है ना एम्प्टी, वो आपने एटम में जाके क्रिएट कर लेना है। ठीक है, आप उसका नाम लिख लें, सपोज़ आपने कमर्शियल सिलेंडर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्टी या उसका कोई भी जो आपने कोड वर्ड देना है वो दे लें। कैटेगरी में आप यहाँ एम्प्टी सिलेंडर्स कैटेगरी क्रिएट कर लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप उसकी सेल प्राइस है सपोज़ वो आप देते हैं 6500 का सिलेंडर, जो आप डाउन पेमेंट उसकी लेते हैं, और वो आपका 6000 का आया हुआ है। ठीक है, यूनिट उसकी है पीस, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ सेव कर देंगे। ठीक है, ये आपने सेव कर दिया। अब इसी पार्टी के नाम पे हम एक और इनवाइस करेंगे कि ये इसी तारीख को हमसे ये एम्प्टी सिलेंडर लेके गए थे 2, और इसी तरह 2 कमर्शियल सिलेंडर डोमेस्टिक सिलेंडर लेके गए थे। 2 कमर्शियल थे और 2 डोमेस्टिक थे। तो डोमेस्टिक भी ऐड करने के लिए यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, डोमेस्टिक सिलेंडर्स एम्प्टी। ये आपको एक ना डबल एंट्री करनी पड़ेगी एम्प्टी सिलेंडर्स, और इसमें ये एक दफ़ा ही आपको करना है, बाकी ये क्योंकि सेव होगा तो आप 8 दफ़ा वहाँ से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी प्राइस सपोज 3500 रुपया है, और परचेज़ आपकी थी 3000 की, वो आप लिख सकते हैं। 2 सिलेंडर ये थे और 2 वो थे, इसी पार्टी के नाम पे। आपने क्योंकि इनकी पेमेंट नहीं ली तो वो आप यहाँ पे वैसे ही सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी दूसरी इनवाइस होगी। अब पार्टी ने चूँकि आपसे ये 2 सिलेंडर लिए हैं और ये गैस परचेज़ किए हैं, गैस के बिल में उन्होंने 20,000 दिए थे, 8,326 है। जब नेक्स्ट टाइम आएंगे आपसे तो वो 8,326 आपको वो ये आके पूछते हैं क्या आप उन्होंने पेमेंट करनी है, तो वो आप बताएं उनका बैलेंस क्या है। आप 2-3 तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तो आप पार्टीज में जाके खाता चेक कर सकते हैं, इसमें आपको ये इनवाइसेस नज़र आएंगी डेट वाइज, आप ये चेक कर सकते हैं। दूसरा आप डायरेक्ट पेमेंट इन पे जाके देख सकते हैं, यहाँ से ऐड पेमेंट इन, और यहाँ से पार्टी सेलेक्ट करेंगे, उसका बैलेंस शो हो जाएगा कि उन्होंने आपके कितने पैसे देने हैं। ठीक है, अगर आप ट्रांजैक्शन वाइज पेमेंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि ये उन्होंने सिलेंडर के पैसे दिए थे या गैस के दिए थे, वो आप जाके पेमेंट लिंक क्रिएट कर सकते हैं। वो पेमेंट लिंक कहाँ से करना है, आप इसमें सेटिंग में जाएं और यहाँ सर्च करें पेमेंट लिंक पेमेंट्स टू इनवाइस। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। आप उन्होंने आपको 8,000 रुपया दिया, दोबारा आए हैं। ठीक है, अब 8,000 रुपया आपने ऐड किया है किसी और डेट को, सपोज ये आज 31 तारीख को उन्होंने पेमेंट दी थी, और वो भी उन्होंने चलें इस दफ़ा कैश दी है,
लिंक पेमेंट में आप जाके देखेंगे कि आपके पास दो तरह के बैलेंस आ रहे हैं। एक ये सिलेंडर्स के पैसे हैं जो टोटल पेंडिंग है, और एक ये 28,000, इनमें से 8,326 पेंडिंग है। इनमें से उन्होंने पैसे दे दिए थे 8,000, ठीक है, बाकी 326 बकाया है, वो आपने डन किया और यहाँ से सेव कर दिया। अगर आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखे हैं कि ये किस बंदे ने लिए हैं पेमेंट, वो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। और इसका एक और तरीका है, वो यूज़र मैनेजमेंट अकाउंट है, वो भी मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। यहाँ से इससे पहले कोई पेमेंट आई है तो वो पेमेंट हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि इससे पहले को पेमेंट आई है, वो आपको सारी डिटेल शो हो जाएगी। इसका भी आप प्रिंट कस्टमर को दे सकते हैं। अब ये जो कुछ भी हुआ है, सपोज़ में आप कहते हैं कि ये शॉप पे उस वक्त कौन बैठा हुआ था और किसने ये किया है, यहाँ से आप एडमिन का रोल, जैसे 40 हमने कोड लगाया एडमिन का, न्यू यूज़र है, यूज़र का नेम है सपोज नासिर, और वो सेकेंडरी एडमिन है, उसका कोड है 111। ये एक दूसरे से पासवर्ड ना शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे का अकाउंट कोई ना लॉगिन कर सके। तो अब सपोज़ मैं एज ए एडमिन लॉगिन हूँ, अब मैं जो कुछ भी करूँगा सिस्टम में सेव होता जाएगा कि इस बंदे ने ये काम ये लिया है, वो दिया है, ठीक है। एक और चीज़ थी यहाँ पे, अब 326 रुपये बकाया रह गए, ठीक है। बाकी सारे पेमेंट 20,000 एक दफ़ा आ गया था, 8,000 एक दफ़ा आ गया, 326 पेमेंट बकाया रह गई है। अब वो दोबारा आते हैं और पार्टी सिलेंडर ले जाती हैं, ठीक है। इस दफ़ा उन्होंने एम्प्टी सिलेंडर लिए हैं, एक और लिए हैं कमर्शियल, और गैस वाला कमर्शियल सिलेंडर भी उन्होंने एक ये लिया था, दो पिछले लिए हैं, यानी 3 लिए हैं, ठीक है। तो ये उनका बिल बन गया। इनमें से उन्होंने पैसे भेजे हैं हमें 20,000 इस दफ़ा फिर भेजा है, और ये भी हमारे इजी पैसा अकाउंट में आ गया, ठीक है। अब ये 20,000 दिया और 19,000, इसमें से 19,500 बकाया है, ये इस बिल का बकाया। अगर आपने टोटल बकाया देखना है तो आपको पार्टी का बैलेंस ऑन करना पड़ेगा, उसमें आप बैलेंस लिख के सर्च कर सकते हैं, करंट बैलेंस ऑफ पार्टी, वो आप ऑन कर लें, ठीक है। तो वो आपको नेक्स्ट ये करंट बैलेंस यानी 39,826 अभी उनका कस्टमर का बकाया है, ये इस बिल में से बकाया है, ठीक है। और ये करंट बैलेंस है, ये इनवाइस नंबर आ रहा है, डेट आ रहा है। अगर आपने टाइम शो कराना है तो किस वक्त ये ट्रांजैक्शन हुई थी, आप सपोज़ आपको सीसीटीवी कैमरा में देखना पड़े तो आप देखें कि ये बिल किस वक्त बना था, और उस वक्त ये आप यहाँ से ऐड टाइम ऑन ट्रांजैक्शन और प्रिंट टाइम ऑन इनवाइस, यानी कि बिल के ऊपर भी ये प्रिंट आ जाए, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये अब टाइम आ गया आपका इनवाइस के ऊपर। और इसके अलावा हाँ, अब ये पेमेंट जो आपको 2-3 दफ़ा वसूल हुई है, ये कहाँ पे शो होगी, ठीक है। तो आपने जाना है अपने बैंक अकाउंट में, ये कैश इन हैंड है जो आपने लिए थे 8,000 रुपया नगद, और ये आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं 45,000 रुपया, ये आप चेक कर सकते हैं, या इस अकाउंट का नाम चेंज करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने इससे पैसे विड्रॉ करवाए हैं या आपने किसी और पार्टी से परचेजिंग की है तो वो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि ज़ाहिर आप भी किसी से पैसे सामान ख़रीदते हैं तो उनको कैसे इसी अकाउंट से जब आप परचेजिंग पे जाएंगे किसी से परचेज़ करते हैं तो यही सिलेंडर आप सपोज़ आपने 10 सिलेंडर ये मंगवाए हैं कमर्शियल वाले, और डोमेस्टिक भी आपने 10 सिलेंडर मंगवाए हैं, ठीक है। तो ये आपके होगा टोटल 20 सिलेंडर, और ये पेमेंट आप इसी इजी पैसा अकाउंट से आपने उनको 40,000 रुपये किया है, ठीक है। ये आपका बैलेंस बकाया रह जाएगा, और यहाँ से पार्टी का नाम आप लिख सकते हैं, स्पोर्ट सैंड गैस जो भी है। आप पार्टी की डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पार्टी पे क्लिक करके उसकी सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर, क्रेडिट एंड बैलेंस, और इसमें आप लिमिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एडिशनल फील्ड में अगर आपने कोई चीज़
बिल के ऊपर प्रिंट करनी है या अपने पास सेव रखनी है पार्टी की, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल हमारे पास सेव हो गया। अच्छा, अब आपने चेक करना है कि कितने सिलेंडर्स जो हैं वो आपके मिस हैं। ठीक है, किसी पार्टी की तरफ हैं, तो आप आइटम्स में जाके, ठीक है, देख सकते हैं एम्प्टी सिलेंडर 3 आपके मिस हैं और डोमेस्टिक कमर्शियल वाले, और जो डोमेस्टिक हैं वो दो मिस हैं आपके सिलेंडर। तो अगर आपने चेक करना है कि ये किस किस पार्टी के पास हैं, तो ये आप यहाँ पे डिटेल में लिखा होगा कि 2 पीस इस पार्टी के पास हैं, 3 पीस उसके हैं, 4 उसके हैं, और वो स्टेटस में आपको पता चल जाएगा कि ये वापस दे के गए हैं या नहीं। सपोज़ ये पार्टी हमें सिलेंडर्स वापस दे जाती है, तो आप इनको कन्वर्ट टू रिटर्न में ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो सपोज़ ये पार्ट आपको वापस दे गई है या उनकी पेमेंट उन्होंने पे कर दी है, पेमेंट पे की है तो फिर आपने पेमेंट इनमें ऐड करना है, और अगर वो सिलेंडर वापस किया गया है तो आपने कन्वर्ट टू रिटर्न में ऐड कर लेना है कि वापस आपके सिलेंडर्स आ गए हैं। ठीक है, तो जैसा कि अब पार्टी का बैलेंस पहले से कम हो गया। ठीक है, एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि आप किस तरह चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्टिंग में जाके ये देख सकते हैं कि हमने पार्टी स्टेटमेंट में ये उनकी सारी स्टेटमेंट आ गई, कब उन्होंने क्या लिया था क्या दिया था वो आ गया। अब आप एटम की डिटेल में जाते हैं और यहाँ से आप एम्प्टी सिलेंडर्स की तादाद देख सकते हैं। ठीक है, कि अभी आपके पास कितने सिलेंडर कम है, तो आपके पास एक कमर्शियल सिलेंडर जो है वो माइनस क्लोजिंग क्वांटिटी एक माइनस में है। ठीक है, अगर आप दूसरे देखते हैं, क्योंकि 2 तो आपके वापस आ गए थे सिलेंडर्स, और इसके अलावा और कुछ आपको पूछना हुआ तो वो काइंडली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि ये किस तरह मैनेज करना है। आप इसमें अपना ऑनलाइन स्टोर भी बना सकते हैं। ठीक है, सिलेंडर्स की प्राइस लगा के वो लिंक्स आपसे शेयर कर सकते हैं कि कोई किसी ने भी आपको ऑर्डर करना हो तो वो आपको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया करें। आपने अपना डाटा का बैकअप बनाना हो गूगल ड्राइव पे, तो वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं ऑटो बैकअप पे। यहाँ से आप इसकी मिनिमम 1 डे करें कि डेली का डेली बैकअप बन जाया करें। और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स है, वो आप ट्रांजैक्शन, प्रिंट, टैक्स, यूज़र मैनेजमेंट, पार्टी, एटम, इनमें आप जाके चेक कर सकते हैं सारे फंक्शंस। अगर आपने चेक करने हैं तो आप कोई भी एक अल्फ़ाबेट टाइप करने तक ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस इसमें आ जाएंगे। जो जो आपने देखने हैं वो देख लीजिएगा।